आजादी अमृत महोत्सव होगा शुरू। कल निकलेगी दांडी मार्च यात्रा। जोधपुर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती वर्ष व देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव आयोजन किया जाएगा। जिला मुख्यालय व उपखंड स्तर पर 12 मार्च को अनेक कार्यक्रम होंगे। जिला कलेक्टर इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में उनके कक्ष में गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने बताया कि 15 अगस्त 2023 तक प्रदेश में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम होंगे। 12 मार्च सुबह 8 बजे दांडी मार्च दिवस के अवसर पर जोधपुर शहर व उपखंड मुख्यालयों पर दांडी मार्च यात्रा निकाली जाएगी। जिला मुख्यालय पर जालोरी गेट से महात्मा गांधी स्कूल तक दांडी मार्च यात्रा का आयोजन। मार्च में प्रशासन, नागरिक, स्वयंसेवी संस्थाएं, विद्यार्थी, एनसीसी कैडेट्स की भागीदारी रहेगी। बैठक में महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति जिला संयोजक डॉक्टर अजय त्रिवेदी ने बताया कि गांधी जी की मूर्ति पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन होगा। उन्होंने बताया कि जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के कमला नेहरू महाविद्यालय सभागार में प्रातः 11:30 बजे गोष्ठी का आयोजन होगा। समिति के शिवकरण सैनी ने बताया कि उपखंड स्तर पर भी दांडी मार्च का आयोजन किया जाए व इसमें दांडी मार्च यात्रा की तरह ही 78 लोगों की भागीदारी हो। सरकारी स्कूलों में नहीं होंगे वार्षिकोत्सव। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आयोजित किए जा रहे वार्षिकोत्सव को शिक्षा निदेशालय ने तुरंत स्थगित करने के आदेश जारी किए हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने इस संबंध में आदेश जारी किए। आदेश में लिखा है कि सरकार के आदर्श और उत्कृष्ट विद्यालय योजना के तहत चयनित विद्यालयों, माध्यमिक प्रारंभिक शिक्षा के चयनित विद्यालयों में वार्षिकोत्सव और पुरस्कार वितरण समारोह के आयोजन 31 मार्च तक करवाने के निर्देश दिए गए थे। उन्हें आगामी आदेशों तक स्थगित किया जाता है, इसलिए लिया निर्णय। गौरतलब है कि बुधवार को विधानसभा में सदन में स्पीकर ने इस मामले को लेकर नाराजगी जताई थी और निदेशक के खिलाफ कार्रवाई की बात कही थी। हालांकि शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने निदेशक का बचाव किया और कहा कि यह आदेश मेरे कहने पर निकला था। लंबी बहस के बाद स्पीकर के निर्देश पर डोटासरा ने वार्षिकोत्सव कराने का आदेश वापस ले लिया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने शून्यकाल में मामला उठाया कि वार्षिकोत्सव की वजह से अंध स्कूल में 29 बच्चे कोरोना पॉजिटिव आने के बाद 16 और बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। ये मामला मैंने 9 मार्च को सदन में उठाया था। उस दिन स्पीकर ने भी वार्षिकोत्सव के आदेश के विडो करने के लिए कहा था। इसके बाद भी 9 मार्च को भी शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने एक आदेश निकालकर वार्षिकोत्सव की तारीख 20-21 से बढ़ाकर 31 कर दिया और निर्देश दिए कि कार्यक्रम नहीं हुआ तो विभागीय कार्रवाई की जाएगी। काफी देर तक चली बहस के बाद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने विधानसभा में वार्षिकोत्सव करवाए जाने के आदेश विड्रॉ किए जाने की घोषणा की। आपने मुझे स्पीकर बनाया, आप मुझे हटा देंगे तो खुशी होगी, मगर मैं इस तरह का व्यवहार सहन नहीं करूंगा। जयपुर विधानसभा प्रश्नकाल के दौरान बुधवार को स्पीकर सीपी जोशी और कांग्रेस विधायक रमेश मीणा के बीच तीखी नोकझोंक हुई। इससे नाराज स्पीकर ने शून्यकाल शुरू होते ही कहा कि आपने मुझे स्पीकर बनाया है, आप मुझे हटा देंगे तो खुशी होगी, मगर इस तरह से सदन चलेगा तो मैं सहन नहीं करूंगा। जब तक मैं हूं तब तक सदन की गरिमा आपको बनाकर रखना ही होगा। जोशी ने यह भी कहा कि कौन विधायक कौन सी सीट पर बैठेगा ये मैं नहीं, चीफ व्हिप तय करे। जोशी ने कहा कि मुझे खेद है कि सदस्य नियमों का पालन नहीं करते। कोविड के कारण हमने अतिरिक्त सीटें बनाई हैं जहां माइक की व्यवस्था नहीं है, मगर मैं बताना चाहता हूं कि बैठने की व्यवस्था अध्यक्ष नपही पार्टी के चीफ व्हिप करता है। पार्टी की तरफ से ही सीट अलॉट की जाती है। कुछ सीटों पर माइक नहीं है, वो पीछे जाकर माइक पर अपनी बात कह सकते हैं। पार्टी के व्हिप ने इसकी जानकारी दी होगी, मगर इस तरह से हाउस चलेगा तो मैं हाउस को सहन नहीं करूंगा। विपक्ष के साथ साथ सरकारी पक्ष की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी नियम और कानून का पालन करे। जो अध्यक्षीय व्यवस्था दी गई उसका पालन करे, मगर खेद है कि मेरी अध्यक्षीय निर्णय के बावजूद भी मंत्री स्थगन और 295 नहीं बैठते हैं। अगर आप हाउस और अध्यक्ष की गरिमा नहीं रखना चाहते हैं तो मुझे हटा दें, मुझे खुशी होगी, मगर जब तक हूँ हाउस की गरिमा को पालन करवाऊंगा। अध्यक्ष को डिक्टेट करे कि मैं तो यहीं पर प्रश्न पूछूंगा, यहीं पर बोलूंगा, तो ये सहन नहीं होगा, मुझे कठिन निर्णय लेने पड़ेंगे।